Hello my dear friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Mantra One. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम अपने क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस के साथ, ताकि हम डेली बेसिस पर डेली लाइफ में कुछ सेंटेंसेस बोल सकें और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें कि हम इंग्लिश बोल सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई बुक ओपन नहीं करनी, सिर्फ वीडियो को देखिए और अगर कोई कमेंट डाउट है तो कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। चलिए कंटिन्यू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ सेंटेंस, यू अमेज्ड मी। आपने मुझे हैरान कर दिया, तो आप कहेंगे यू अमेज्ड मी। अगर मुझे ये कहना है मैंने आपको हैरान कर दिया, तो हम कहेंगे आई अमेज्ड यू। तो अमेज का मीनिंग रहेगा माय डियर हैरान करना। आई अमेज्ड यू, मैंने आपको हैरान कर दिया। यू अमेज्ड मी, तुमने मुझे हैरान कर दिया। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, खाना बहुत स्वादिष्ट था, तो आप कहेंगे द फूड वॉज डिलीशियस। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, यह सब तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र था, तो आप कहेंगे दिस इज ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। यह सब आपको फंसाने का षड्यंत्र था, तो आप कहेंगे दिस इज ऑल कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। क्लियर है माय डियर। तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग रहेगा षड्यंत्र, ट्रैप का मीनिंग रहेगा फंसाना। तो आप कहेंगे दिस इज ऑल conspiracy to trap you। आफ्टर दिस देखते हैं छोटा सा सेंटेंस आपके सामने, झगड़ा मत करो, तो आप कहेंगे डोंट मेक क्वर्ल। डोंट मेक अ क्वर्ल। नेक्स्ट है, वह मेरी आदतों को सुधारता है। वह मेरी आदतों को, मेरे तरीकों को सुधारता है, तो आप कहेंगे ही ऑलवेज सेंड्स मी माई वेज। ही ऑलवेज सेंड्स मी माई वेज। मैं उसको धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट हर। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, तो मैं कहूंगा आई कांट चीट हर। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, तो मुझे कहना चाहिए आई कांट चीट यू। अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, तो मुझे कहना होगा आई कांट चीट एनीवन। आई कांट चीट एनीवन। तो जस्ट उस लास्ट वर्ड को, ऑब्जेक्ट को चेंज करना होगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट यू। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट हर। और मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट एनीवन। आफ्टर दिस नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, मैं किसी काम में व्यस्त हूं या मैं किसी काम में व्यस्त था, तो आप कहेंगे मैं किसी काम में व्यस्त था, तो आप कहेंगे आई वॉज बिजी विथ सम वर्क। अगर आप किसी काम में व्यस्त हो, तो आप कहेंगे आई एम बिजी विथ सम वर्क। आई एम बिजी विथ सम वर्क। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता, आई एम बिजी विथ सम वर्क, सो आई कांट ज्वाइन यू। कैसे कहेंगे माय डियर, आई एम बिजी विथ सम वर्क, सो आई कांट ज्वाइन यू। तो इस सेंटेंस को थोड़ा आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट देखते हैं, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई, तो आप कहेंगे आई एम सॉरी आई गॉट लेट। आई एम सॉरी आई गॉट लेट। इसको आप दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट। आई एम सॉरी फॉर गेटिंग लेट।
मैं मजाक कर रहा था तो आप कहेंगे आई वॉज जस्ट किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम जस्ट किडिंग। मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग विद यू। मैं उसके साथ मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग विद हर। आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं। जिसके साथ आप मजाक कर रहे हो उसका यूज आप उसके वर्ड को लास्ट में यूज कर सकते हो, है ना। चलिए आफ्टर दिस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मूव करते हैं। इसके लिए तुम जिम्मेवार हो तो आप कहेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तुम इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो तो आप कहेंगे यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं तो मुझे कहना चाहिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और अगर मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं तो मुझे कहना चाहिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्लियर। ये मैंने नहीं किया, कई बार आप लाइफ में से बोलते हैं ये मैंने नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने नहीं किया, तो आप कहेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस माय डियर, इसका सही मीनिंग यही बनता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये कोई बिल्कुल हर वर्ड को हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, उसकी सेंस समझ जाएगी। जब आप ये कहते हो ये काम मैंने नहीं किया तो इट मीन्स वो जिम्मेवारी आप नहीं ले रहे हो, आप उसकी जिम्मेदार नहीं हो। आप यही तो कहना चाहते हो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो आप कहेंगे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैं जिम्मेवार हूं तो मुझे कहना चाहिए आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसे आप एक एक सेंटेंस से और सेंटेंस बनाइए, चेंज कीजिए उसका ऑब्जेक्ट, चेंज कीजिए उसका सब्जेक्ट। मैंने अगर कहा सुमन इसके लिए जिम्मेवार है तो सेंटेंस क्या बनेगा, सुमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सुमन इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सुमन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं डियर। डोंट स्टटर। डोंट स्टटर मीन्स डोंट हेजिटेट। इट मीन्स हिचकिचाओ मत। अगर आप कहना चाहते हैं मुझे अब जाना होगा तो आप कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ। तो अगर उसे जाना होगा, आप ये कहना चाहते हैं तो आपको कहना होगा ही मस्ट लीव नाउ। मुझे जाना होगा आई मस्ट लीव नाउ। उसे जाना होगा ही मस्ट लीव नाउ। बेहतर होगा तुम मेरी बात सुनो तो आप कहेंगे यू बेटर लिसन अप टू मी। यू बेटर लिसन अप। यू बेटर लिसन अप या फिर यू बेटर लिसन अप टू मी। बेहतर होगा तुम मेरी बात सुनो तो यू बेटर लिसन अप या फिर यू बेटर लिसन अप टू मी। उसके लिए बेहतर होगा मेरी बात सुने तो आप कहेंगे उसके लिए बेहतर होगा शी हैड बेटर लिसन अप टू मी। शी हैड बेटर लिसन अप। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ। आई ट्राइड माई बेस्ट बट ऑल इन वेन। या फिर आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ तो आप कहेंगे आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। बच्चों को आप बोलते हो कि ठंडा पानी मत पियो, शाम को सर्दी का सीजन चल रहा है तो ठंडा पानी पीने से खांसी जुकाम वगैरह हो सकता है, तो आपको कहना चाहिए
डोंट टेक चिल्ड वाटर। क्या कहेंगे आप? डोंट टेक चिल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। और ठंडा खाना मत खाओ तो आप कहेंगे डोंट टेक चिल्ड इटेबल्स। डोंट टेक चिल्ड इटेबल्स। मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है तो मुझे कहना होगा माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग, माई वॉच इज नॉट वर्किंग, या फिर माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग। माई वॉच इज नॉट फंक्शनिंग इट मीन्स मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, तो इसे आप ये भी कह सकते हो माई वॉच इज नॉट वर्किंग। तुम्हें खांसी हो गई है तो आप कहेंगे यू हैव अ कफ। मुझे खांसी हो गई है, आई हैव अ कफ। मुझे खांसी हो गई है, आई हैव अ कफ। और उसे खांसी हो गई है, ही हैज गोट अ कफ। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो ही हैज अ कफ। आई, मुझे खांसी हो गई है, आई हैव गोट अ कफ या आई हैव अ कफ, दोनों करेक्ट है। अगर आपको लगता है आप ये कहना चाहते हो कि बच्चे को खांसी हो गई है, तो आपको कहना होगा द बेबी हैज गोट अ कफ। द बेबी हैज गोट अ कफ। तो ये बेबी वो उस वाला बेबी नहीं है, ये बेबी छोटे बच्चे वाला बेबी है ना? उस बेबी के लिए बात नहीं की जा रही है। तो आफ्टर दिस नेक्स्ट, काम से जी मत चुराओ तो आप कहेंगे डोंट सर्क वर्क। काम से जिससे जी मत चुराओ, डोंट सर्क द वर्क। अपना तौर तरीका सुधार लो, मैंड योर वेज। अपने तौर तरीका सुधार लो, मैंड योर वेज। मैं अगर ऐसा कहना चाहता हूं, ऐसे यूज करना चाहता हूं, मैं अपने तौर तरीके सुधार रहा हूं, तो मुझे कहना होगा आई एम मैंडिंग माई वेज। आई एम मैंडिंग माई वेज। इस मैंड के साथ आईएनजी का यूज हो जाएगा, उससे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उतना खाओ जितनी तुम्हें भूख हो। उतना खाओ जितनी तुम्हें भूख हो, तो आप कहेंगे ईट एज पर योर एपेटाइट। ईट एज पर योर एपेटाइट। उतना खाओ जितने तुम्हें भूख हो। वह अब भी बुरे दौर से गुजर रहा है। ही इज स्टिल पासिंग थ्रू अ बैड फेज। ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। अगर मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक बुरे समय से गुजर रहा हूं, तो मुझे कहना होगा आई एम स्टिल पासिंग थ्रू या आई एम स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। आई एम स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो अभी के लिए देखिए, ही इज स्टिल गोइंग थ्रू अ बैड फेज। कई बार बच्चा खाना लेकर बैठता है, बेड पर बैठकर खाना खाता है, तो बच्चे को, क्योंकि है ही बच्चा, तो वो बच्चा खाना गिरा देता है। तो हमें बच्चों को बोलना चाहिए बेटे खाना बिस्तर पर मत गिराओ। तो आप कहेंगे डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। डोंट स्पिल द फूड ऑन द बेड। जिद्दी मत बनो, डोंट बी स्टबर्न। जिद्दी मत बनो, आप कहेंगे डोंट बी स्टबर्न। तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे? विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच। तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे? तो आप कहेंगे विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच।
यह किताब तुम्हें कहां से मिली। कई बार होता है कि कोई बुक आपको आपने ढूंढी टाइम से, काफी टाइम एफर्ट किया लेकिन आपको नहीं मिली, लेकिन किसी को मिल गई, तो आप पूछते हैं कि आपको यह किताब कहां से मिली। तो आप पूछेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। क्या कहेंगे? फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक, आपको यह किताब कहां से मिली? तो आप कहेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू टेक दिस बुक। तो कोई बुरी बात सुनने को मिलती है तो हम बोलते हैं सॉरी टू हियर दैट। ऐसा सुनकर खेद हुआ, बुरा लगा। सॉरी टू हियर दैट। आप बिना किसी रीजन के टेंशन ले रहे हो। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। क्या कहने वाले हैं? यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। दोबारा से देख लीजिएगा। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, तुम बिना किसी बात के टेंशन ले रहे हो, तो आपको क्या कहना होगा? यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, यानी कोई दुख ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए आप टेंशन ले रहे हो। तुम हमारे काम के बारे में कैसे चिंतित हो? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स, तुम हमारे काम के बारे में चिंतित कैसे हो? हाउ आर यू कंसर्न विद आवर अफेयर्स। अपने काम पर ध्यान दो, तो आप कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम पर ध्यान दो। मेरी बात कोई नहीं सुनता, तो आप कहेंगे नोबडी लिसन्स टू मी। मेरी बात कोई नहीं सुनता, नोबडी लिसन्स टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, उस व्यक्ति को उसके किए की सजा मिल गई। इट मीन्स द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन। द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन। उस व्यक्ति को सजा मिल गई जो उसने किया था। द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया उसकी सजा उसको मिल गई। तो क्या कहेंगे? द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन। क्लियर हो गया? थोड़ा सेंटेंस लेंथी है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। आप कहेंगे द पर्सन, द मैन गॉट पनिश्ड फॉर व्हाट ही हैड डन। आई होप इज दैट क्लियर। चलिए माय डियर, साथ साथ अगर आपको लगता है कि कहीं वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। कमेंट डालना मत भूलिए प्लीज। तो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट को देखकर हमें अच्छा लगता है कि पता चलता है कहाँ से आप देख रहे हो, थोड़ी खुशी मिलती है। और अगर आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो और भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपके लिए कुछ और नया कंटेंट्स लेकर आए और कोई नई वीडियो बनाई जाए। तो प्लीज ये भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी भाई जो भी बहन वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहिए। तुम बहुत अच्छे हो, तो इसको आप ऐसे कहेंगे इट्स काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप बहुत अच्छे हो, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो काइंड का मतलब दयालु होता है, काइंड का मतलब प्रकार होता है, टाइप होता है। तो यहां पर काइंड का मतलब अच्छा है। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। वह कपड़े सिल रही है, शी इज स्टिचिंग क्लोथ्स। मैं कपड़े सिल रहा हूं, आई एम स्टिचिंग क्लोथ्स। वह कपड़े सिल रही है, शी इज स्टिचिंग क्लोथ्स। मैं कपड़े सिल रहा हूं, तो आई एम स्टिचिंग क्लोथ्स।
ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दीज पीपल वॉन्ट टू मीट यू। दीज पीपल वॉन्ट टू मीट यू। ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं इसे दिल से करना चाहता हूं। किसी काम को आप दिल से करना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे? आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली। होल हार्टेडली मीन्स दिल से करना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वट रोंग आई हैव डन विद यू, या वट रोंग हैव आई डन टू यू। वट रोंग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है, या फिर मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है। तो आप कहेंगे वट रोंग हैव आई डन टू यू। वट रोंग हैव आई डन टू यू। नेक्स्ट, कितना समय बदल गया? हाउ चेंज द टाइम इज। हाउ चेंज द टाइम इज। जब आप कुछ बन जाते हो, सक्सेसफुल हो जाते हो, तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि ये जो पहला टाइम था वो जो अब टाइम आ चुका, बदल चुका है। तो आप उस सिचुएशन में आप बोलते हो हाउ चेंज द टाइम इज। हाउ चेंज द टाइम इज। उसे होने दो जो हो रहा है। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स। जो हो रहा है होने दो। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, यानी कि नेचर का मतलब प्रकृति, भगवान, जो भगवान कर रहा है उसको होने दो, करने दो। लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, या फिर लेट हैपन वट एवर इज गोइंग ऑन। लेट हैपन वट इज गोइंग ऑन। लेट हैपन होने दो व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है। नेक्स्ट, जो कुछ होता है उसे होने दो। आप उसे ऐसे भी कह सकते हो व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स। व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स, ऐसे भी आप उसको बोल सकते हो। भाग्य को कौन बदल सकता है? तो आप कहेंगे हु कैन चेंज द डेस्टिनी। हु कैन चेंज द डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। तो भाग्य को कौन बदल सकता है? तो आप कह सकते हैं हु कैन चेंज द डेस्टिनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतने कंटेंट्स। आफ्टर 40 सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेगा आफ्टर 40 सेंटेंसेस, यानी टोटल आपके पास 80 सेंटेंसेस हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग होगी 81 से। तो नेक्स्ट 40 to 50 सेंटेंस हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, मेंटेन योर पैशन एंड योर पीस, लव फॉर मी एंड फॉर द पीपल, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।